वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की है। अनंतनाग के अछबल में एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए, हम किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूं। उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इसकी पॉलिसियां खित्ते में बदअमनी फैलाने के बराबर हैं। इस मौके पर उन्होंने 64 करोड़ रुपए की लागत से 15 वाटर सप्लाई स्कीम्स का भी इफ्तिताह किया, जिसके जरिए कई देहातों को फायदा पहुंचेगा। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहते ना कि हमारे साथ जो वादा हुआ उस वादे को पूरा करिए, नहीं करोगे मैं जरूर की बात नहीं करूंगा, लेकिन तस्वीर में जमहूरियत खतरे में पड़ेगा। यहाँ वो कुछ भी करें आप। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने रियासत की बहाली से मुतल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद की। रियासत की बहाली पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर शदीद रद्दमल ज़ाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक़ काबीना वज़ीर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ बयानात रियासत की बहाली में ताख़ीर कर सकते हैं। मैं उमर अब्दुल्ला से ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, इश्तिहाल अंगेज़ बयानात से जो हमारा रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है वो डिले हो सकता है। इस इशू पर बात करते हैं, ये रेस्टोरेशन को डिले की तरफ ले रहा है और जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप सीरियस है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए तो आपको एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में मुनक्किदा विकसित भारत के रंग कला के सॉन्ग के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और स्कूल और कॉलेज के तलबा से खिताब किया। यह मुतहरिक आर्ट और वर्कशॉप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड डिविजनल इंतज़ामिया जम्मू के इश्तराक से मुनक्किद की गई थी। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ये तकरीब नौजवानों को अपने ख़यालात और ख्वाबों के विकसित भारत की तस्वीर का एक ख़ास मौका फराहम करती है। एलजी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की जिम्मेदारी सिर्फ कैनवस तक महदूद नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में भी नौजवानों के हाथ में है। तकरीब के दौरान तलबा ने अपने फ़न के ज़रिए मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की झलक पेश की और वर्कशॉप में तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए अमृत पीढ़ी को संसाधन उपलब्ध है, इसका विश्वास हो और तब युवा पीढ़ी से अपेक्षा बनती है और एक सेक्टर को तेज गति से आगे बढ़ाने में अपना योगदान। विकसित भारत के रंग कला के संग आयोजन का एक उद्देश्य मैं समझता हूँ ये भी है कि जो गुलामी की मानसिकता और निवेशिक जो माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट, उसके बचे कुचे जो तत्व हैं उन्हें हमें जल्दी से समाप्त करना है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की बोली बोलते हैं और मुल्क मुखालिफ हरकतों में मुलविस हैं उन पर हमारी नज़र है। श्रीनगर में पुलिस की तरफ से मुनक्किद किए गए फुटबॉल मैच के दौरान खिताब करते हुए एलजी ने पुलिस की तरफ से दी गई कुर्बानियों को भी उजागर किया। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की में जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम किरदार है। आज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, एक गतिविधियों पर कानून के दायरे में नजर रखी जा रही और ऐसे तत्वों के खिलाफ जरूरत होगी तो कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी भारत की संप्रभुता और पुलिस के शहीदों की स्मृतियों के साथ बेअदबी करेगा। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियान के मलला इलाके में आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए अस्करियत पसंदों के मुबैन और माविन के रिहायशी मकान को जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक NIA की टीम, पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के हमरा
मलेरा शोपियां पहुंची, जहां तारिक अहमद नामी शख्स के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। तारिक अहमद को 2021 में पुलिस ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और वो उस वक्त भी हिरासत में है। NIA की मुताबिक तारिक अहमद अस्करियत पसंदों के साथ करीबी रवाबित रखता था और उनकी सरगर्मियों में शामिल था। इसी सिलसिले में उसकी जायदाद, रिहायशी मकान को कानून के तहत जब्त किया गया है। शोपियान ज़िले के मलडेरा इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे NIA की तरफ से एक छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। आपको बता दें कि NIA ने आज सुबह ही इस मलडेरा इलाके में एक तारिक अहमद भी माउनेन, जो एक OGW बताया जा रहा है, जो साल 2021 में पुलिस हिरासत में, यानी साल 2021 से वो फ़िलहाल पुलिस हिरासत में है और उसके घर को जो है अटैच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि NIA की टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। NIA के साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं जो फ़िलहाल इस घर को अटैच कर रही है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे फ़िलहाल अटैच किया गया है। आपको बता दें तारिक अहमद मीर एक OGW है, जिसे साल 2021 में गिरफ्तार करके उसे फ़िलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है और आज इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज़ की गई है। शाहिद टाक, मुनसिफ TV, मलडेरा, शोपियान। ट्रैफिक पुलिस ने भुज के शेर कश्मीर पुल के नज़दीक एक खुसूसी नाकाबंदी करके ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। इस कार्रवाई का मकसद आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना और उन्हें हादसात से बचाव के हवाले से शऊर बेदार करना था। कार्रवाई के दौरान मुतादिद गाड़ियों की जांच की गई और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो ओवरलोड गाड़ियों में सफ़र करने से गुरेज करें और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन ने इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम से बातचीत की। मैं जानना चाहूँगा, आज जिस तरीके से यहाँ पे मखसूस नाका लगाया गया है, इसका अहम मकसद क्या है? देखिए सर, ये हमारा रूटीन वर्क में जगह जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे हम हर दिन पे नाका लगाते हैं और हमारा नाका लगाने का यही मकसद है कि खासकर हम देखते हैं यहाँ सिटी के अंदर जो। और अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज ADC अफसर अवंतीपुरा से क्लॉक टावर तक एक मुनशियात मुखालिफ रैली का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। रैली की क़यादत ADC अवंतीपुरा मुश्ताक अहमद लोन, SDPO अवंतीपुरा राजा माजिद और SHO अवंतीपुरा ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अवाम को मुनशियात के मुज़िर असरात से आगाह करते हुए समाज को इस लानत से पाक करने पर जोर दिया। प्रोग्राम की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे हम सब डिवीजन में। यहाँ से ये रैली स्टार्ट होगी। इसका काम है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि भाई ड्रग जैसी मोहलिक बीमारी में किसी। और जम्मू कश्मीर BJP के सदर सत्य शर्मा ने लद्दाख में हुए हालिया तशद्दुद के लिए अपोजिशन जमातों को जिम्मेदार ठहराया। बांडीपुरा में BJP की जानब से मुनक्किद की गई एक नुमाइश के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए शर्मा ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के बजाय महज सरकारी एहलकारों को तब्दील करने में मशगूल है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को सरकारी मुलाजमीन को तब्दील किए जाने के बजाय उनसे काम लेकर इलाके की तामीर और तरक्की के लिए पहल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली के मुतालबे पर शर्मा ने इस बात का इआदा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि मामला सही वक्त पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BJP अपने वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनावों में बांडीपुरा की तीनों सीटों के ऊपर पूरी मेहनत करेगी। कुछ समस्याएं उन्होंने आती बार मेरे ध्यान में लाई हैं, वो हम लोग केंद्र में भी बात करेंगे। जो केंद्र के माध्यम से होने वाले कार्य हैं हम लोग पूरा अवश्य करवाएंगे। हमारे लिए BJP जम्मू कश्मीर के इंचार्ज सत्य शर्मा ने पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ आज BJP के दफ्तर चर्च लेन सोनवार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि मीडिया को भारत आत्मनिर्भर मुहिम के बारे में आगाह किया जा सके। इस मौके पर बात करते हुए सत्य शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की मईशत $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन तक पहुँच गई है, जिससे मुल्क आलमी सतह पर चौथे नंबर पर है। किस तरीके से टैरिफ वार जो है वो शुरू कर रहे हैं, बहुत दूर है हम उनकी इकॉनमी से, लेकिन उसके बावजूद उनको डर है कि
11वीं से चौथी जगह पर पहुंचना, चौथी से तीसरी जगह पर पहुंचना और तीसरी से पहले स्थान पर पहुंचना, और जिस तरीके का एक वातावरण उन देशों द्वारा क्रिएट किया गया है, ऐसे समय में हमारा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सख्त एहतजाज जारी है और अब तक इस एहतजाज में 2 आम शहरियों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये एहतजाज महंगाई, रिश्वतखोरी और मकबूजा कश्मीर के असम्बली में जो 12 सीट्स पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरीन के लिए हैं, उनको कलादम करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने इस एहतजाज पर बात करते हुए कहा कि उस पार के लोग अब हिंदुस्तान में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी है पीओके जो ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको गलत तरीके से उन्होंने कब्जे में रखा है, वहाँ के लोगों को वो सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर मानते हैं। बड़ी देर से वहाँ डिमांड उठ रही थी और जो एजिटेशन आजकल आप देख रहे हैं ये वही एजिटेशन है कि पीओके भारत के साथ वापस आना चाहता है, इसलिए वहाँ के लोग अब सड़कों पर निकल आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमें आज़ाद छोड़ दो, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। जब आप देखोगे तो यही पाकिस्तान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के तहत ज़िला पुलवामा के देहात में तामीर शुदा सेग्रीगेशन शेड्स और कंपोजिट पिट्स को माहौलियाती तबाही और बदनवानी का नमूना करार दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ये ढांचे न सिर्फ गैर फ़ाल हैं बल्कि नदी नालों के किनारे होने की वजह से पानी की आलूदगी और अवामी सेहत के लिए ख़तरा बन चुके हैं। मकामी अफराद के मुताबिक ये जगह अब गंदगी, आवारा कुत्तों और गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बन गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के ज़िला सदर फयाज़ अहमद ने भी नाक़िस मनसूबाबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकाम ने अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने ऐलान किया कि वो आइंदा असम्बली इजलास में इस बड़े घोटाले को उठाएंगे और आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी आप सेग्रीगेशन सेंटर को देखोगे वहाँ पर वाटर बॉडीज को नजदीक देखोगे। तो पहले यहाँ पर सफाई हुआ करती थी, जब सेग्रीगेशन सेंटर डाल दिया गया तो लोगों को लगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमको इनिशिएटिव दिया गया है कि हम अब ये गंदगी वहीं पर डाल देंगे। बट यहाँ पर आप देखिए वाटर बॉडी बगल में है, यहाँ पर ये सेग्रीगेशन सेंटर है और जहाँ पर लोग चलते हैं तो वहीं पर गंदगी पड़ी हुई है। सेग्रीगेशन सेंटर जो भी बनाए गए हैं और लोगों को ये धोखा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि गाड़ी आएगी आपके घर से वेस्ट उठाएगा, फिर सेग्रीगेशन सेंटर से उठाएगा, उसको हम डंपिंग साइट पर ले जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है, न कहीं गाड़ी आती है न वेस्ट घरों से उठा। ज़िला किश्तवाड़ के तहसील वाड़वन के गांव मुर्गी में बादल फटने के माह बाद भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। वाड़वन मुर्गी सैलाब की वजह से किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़मींदार भी फसलों की अदम दस्तियाबी से परेशान हैं। ज़मींदारों ने हुकूमत से मुआवजा देने की मांग की ताकि वो अपना नया घर बनाकर इसमें क़याम कर सकें। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली ने मुतासरीन से मुलाकात की। शुमारत अंदाजा क्या पता क्या करा वन कह सहारा खुदायस तुहन मकान मकान में ये मेन मकान वह कित तुहन क्या बसर क्या बसर वन खुदाय सुन पत तुहन बसर अगर गो कह खुदाय सा पत तुहन सरकार सरकार सुन उम्मीद अगर दुतन क्या तमिस उम्मीद दी क्या अगर दुतन तो वत परवरदिगार से। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर की जानिब से एक बामाना इंटरेक्टिव सेशन मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत लेबर कमिश्नर जम्मू कश्मीर एस चरणदीप सिंह ने की। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स, ताजिरों, सनतकारों, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस और तामीराती मजदूरों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कमिश्नर ने शुरका के मसाइल सुने और मुख्तलिफ लेबर कवानीन पर वजाहत दी। इस दौरान रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों में फलाही स्कीम के तहत इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि महकमे लेबर मजदूरों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने और क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर PMSBY, PMJJBY और PMSYM जैसी सोशल स्कीमों, सिक्योरिटी स्कीमों के बारे में भी आगाही फराहम की गई। तो कुल मिलाकर के लेबर डिपार्टमेंट की ये एक सोच है कि हम जो वर्कर है जिसे हम एक समझेंगे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक फाउंडेशन है हमारी नेशनल डेवलपमेंट का,
उसके साथ एक रिश्ता बना करके रखें और उससे बातचीत करते रहें। उसकी कोई भी पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर शुरू की गई सेवा पखवाड़ा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर छानापुरा हल्के में बीजेपी श्रीनगर यूनिट के जरिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत खून के आतिया कैंप, सफाई मुहिम, शजरकारी, मैराथन दौड़ जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ देखने को मिली। इस तकरीब में मकामी शहरियों और बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद रही। तो ये ब्लड कैंप का आयोजन इसलिए किया कि मोदी जी का एक और विजन है कि किसी भी व्यक्ति की जान शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से ना हो, किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई। तो देश भर में हमने लाखों पिंट्स ब्लड के जो है वो हमने दिए हैं और हमने कोशिश की है कि लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सके, उनकी जानों को सेफ और सिक्योर रखने में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इसलिए ये ब्लड कैंप का जो है आयोजन किया है। मैंने आज ब्लड दिया तो इससे बहुत जानें बच सकती है। हम सब नहीं दिया तो बहुत सारों का काम आएगा जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स है। तो हमारा विजन ये इधर पर ये है कि किसी की जान विद द शॉर्टेज ऑफ ब्लड ना चली जाए। मोदी जी का भी यही विजन है कि सेवा पर्व के जज्बे और मुल्कगीर सफाई के अज़्म को आगे बढ़ाते हुए JKAV की 12वीं सिक्योरिटी बटालियन ने आज APC ज़मान के अहाते में एक खुसूसी स्वच्छता मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम में बटालियन के तमाम अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। सफाई मुहिम के दौरान इर्द गिर्द के अहाते को साफ किया गया, कचरा हटाया गया और अमले के साथ साथ मकामी लोगों ने भी सफाई सुथराई के हवाले से बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर फुजले की अलहदगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी और माहौल दोस्त आदत अपनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत कुलगाम पुलिस ने आज आयशा अली एकेडमी कनेपुरा में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के मौजू पर एक मालूमाती क्विज़ मुकाबले का इनेकाद किया। इस मुकाबले में तलबा ने पुरजोश शिरकत की और सफाई से मुतल्लिक़ अपनी मालूमात और शऊर का मुजाहरा किया। इस मौके पर SHO सब्ज़ार अहमद और SI वहीद अहमद ने तलबा की हौसला अफजाई की और सफाई को तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में यादगारी इनामात और तमगे तकसीम किए गए। सरगर्मी का मकसद नई नस्ल में जिम्मेदार शहरी रवैये को फ़रोग़ देना और सफाई की अहमियत उजागर करना था। ड्रग डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रीमा गजाल की निगरानी में आज श्रीनगर मासूमा के डार बिल्डिंग में अद्वियात के होल सेलर्स और रिटेलर्स के साथ खुसूसी बेदारी मुहिम इनेकाद किया। इस मौके पर हुकाम ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि तमाम अद्वियात की फ़रोग पर नज़रसानी शुदा GST स्लैब के मुताबिक ही की जाए। और एक हमारे यहाँ नया रेट लिस्ट इन फॉर्म भी आता है, वो जनरेट होता है मैन्युफैक्चरर से लेके सबको, वो सबको लाजमन लगाना है। उसी की हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि इनको नया रेट लिस्ट भी लगाना है और कंज्यूमर को नए रेट से मिलेगा। जो हमने 2-3 दिन की ड्राइव की है उस पर ऐसा जम्मू कश्मीर के तलबा के साथ मारपीट का मामला एक बार फिर सामने आया। पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले आफ्ताब हुसैन के साथ मुबैना तौर पर उस वक्त मारपीट की गई जब वो मध्य प्रदेश के सागर शहर में एक गरबा डांस देख रहे थे। आफ्ताब डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और उनके खिलाफ किसी भी गैर कानूनी काम में मुलविस होने का कोई रिकॉर्ड नहीं। इस वाक़े के बाद आफ्ताब हुसैन को ज़ेर हिरासत लिया गया और तफ्तीश जारी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाक़े की मजम्मत की। बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। ये बार बार ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इससे पहले भी एक जगह पे हुआ था जहां पर जो स्टूडेंट्स जम्मू और कश्मीर के बच्चे गांदरबल में 11वीं ज़िला वुशु चैम्पियनशिप का कामयाब अख्तिताम हुआ। सफबरा गांदरबल में 2 रोज़ा 11वें ज़िला वुशु चैम्पियनशिप का अख्तिताम जोश खरोश के साथ हुआ, जिसमें ज़िला भर के तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की। अख्तितामी तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे, कि वो सपोर्ट्स में आगे बढ़े, ताकि वो ड्रग अब्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों से, जो कि बैड एक्टिविटीज़ में आज इंडल्ज हो रहे हैं, वो उससे दूर रह सके। इसलिए हम चाहते हैं कि पेरेंट्स का फुल सपोर्ट हो बच्चों को। आज के नौजवान स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं, बहुत सारी खुराफात में मुलविस है, ड्रग्स के साथ उनका ताल्लुकात है। उसके मज़ीद महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में इस सीज़न की पहली बर्फबारी की पेशन गोई की है। महकमे के इंचार्ज डॉक्टर मुख्तियार अहमद ने मुनसिफ TV से बात करते हुए तफसीलात बताई।
JNK اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے ٹیگور ہال سری نگر میں 15 روزہ ہندی دیوس کی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں مقررین نے ہندی زبان کے فروغ پر زور دیا اور کہا کہ یہ زبان دنیا کی تیسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ مختلف نئی ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا میں ہندی کے انضمام کو تسلیم کیا۔ اس تقریب میں مہمانوں سمیت پرنسپل سیکرٹری کلچرل اور دیگر معززین شریک تھے۔ مجھے تو بہت زیادہ خوشی اور مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آیا، اور آج یہاں ہندی دیوس کا کنکلوڈنگ ڈے ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہندی دیوس ہے یہ ہر بار ہونا چاہیے، ہر سال ہونا چاہیے، اور ہندی کو ایک امپورٹنس دینی چاہیے۔ جیسے ہمارے اسکول میں ہر ایک بھاشا کو الگ سے امپورٹنس ملتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہر ایک جگہ۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے اڈپورہ کے مقام پر ایک سیب سے لدا ٹرک سڑک سے پھسل کر الٹ گیا۔ حکام کے مطابق رجسٹریشن نمبر PB 13 BF 9593 والا ٹرک جس میں فروٹ منڈی کلگام سے سیب لدا تھا کنٹرول کھو بیٹھا اور سڑک پر پھسل گیا۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور محفوظ ہے۔ حادثے کے باعث گاڑی کو موقع سے ہٹانے سے قبل کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی نقل و حرکت میں خلل پڑا۔